हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, इसके साथ साथ जानेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में जानने वाले हैं, तो सेल क्या होता है। सेल जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो सेल ही कहा जाता है। सेल किसे कहते हैं, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 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 सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आइए इसको समझते हैं कि रासायनिक ऊर्जा को आखिर विद्युत ऊर्जा में कैसे बदलता है। तो सेल को अगर बनाने यहाँ पे जाते हैं तो इसमें क्या होता है, तो एक ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि एक कार्बन का छड़ होता है इसमें। ठीक है, ये क्या हमने बना दिया, तो कार्बन का छड़। और इस कार्बन के छड़ जो होता है ना, ये कार्बन का छड़ ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है एक परत से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि ये चारों तरफ से एक परत से घिरा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है परत में, तो इसमें होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन के पाउडर होता है। इसमें क्या भरा हुआ होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसमें और कार्बन के पाउडर जो है इस कार्बन के छड़ को चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। और नीचे जो होता है ना, जिंक का पतला सा परत होता है। नीचे क्या होता है, तो जिंक का पतला सा परत होता है। और ये क्या होता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन के जो है पाउडर से ये चारों तरफ से ये जो है कार्बन का जो छड़ ये घिरा हुआ होता है। ऊपर वाला भाग जो ये वाला है ना, इसको बोला जाता है धन टर्मिनल। इसको पॉजिटिव से ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, तो ये धन टर्मिनल होता है। क्या होता है, तो धन टर्मिनल ये क्या होता है, तो धन टर्मिनल होता है। इसको ऐसे पॉजिटिव से दिखाते हैं। और ये क्या होता है, तो ऋण टर्मिनल होता है। इसको निगेटिव से दिखाते हैं, ऋण टर्मिनल। ये क्या होता है, तो ऋण टर्मिनल होता है। इसको निगेटिव से दिखाया जाता है। अब इसमें क्या भरा हुआ होता है, तो ये कार्बन का छड़ है और इसमें भरा हुआ होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर। तो ये जो है ना रासायनिक अवक्रिया करता है आपस में। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर जो है आपस में रासायनिक अवक्रिया करता है। और अवक्रिया करने के पश्चात ये जो है ना पॉजिटिव यानी धन टर्मिनल का विभव उच्च कर देता है। धन टर्मिनल का विभव उच्च कर देता है और ये निम्न ही रहता है। धन टर्मिनल का विभव उच्च कर देता है और ये जिंक का जो ये परत होता है नीचे वाला, ये निम्न ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम तार जोड़ेंगे ऐसे, यहाँ पे अगर तार जोड़ेंगे तो धन आवेश का प्रवाह कहाँ से होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। हमने क्या कहा कि ये क्या है, तो कार्बन के छड़ है। ये क्या है, तो कार्बन का छड़, जिसे ग्रेफाइट मान सकते हैं। ये क्या है, तो ग्रेफाइट है। ठीक है, कार्बन का छड़ है। और इसमें जो है चारों तरफ से मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर से ये चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। जब ये अभिक्रिया करता है तो धन टर्मिनल का ताप विभव जो है उच्च कर देता है और इसका विभव क्या होता है, तो निम्न रहता है। इसके कारण से अगर इसमें तार जोड़ेंगे तो इधर से इधर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि इसका निरूपण कैसे करेंगे हम, निरूपण यानी दिखाएंगे कैसे, तो हम दिखाने के लिए ऐसे दिखाएंगे। ये जो सबसे बड़ा वाला लाइन दिख रहा है इसको हम धन टर्मिनल, और ये रहा छोटा वाला ऋण टर्मिनल। ये माइनस, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव वाला है। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि दिखाएंगे। हम किसी भी परिपथ में दिखाना हो तो ऐसे दिखाएंगे। अब आइए जानते हैं बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होता है, बैटरी तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। जब ऐसे ऐसे सेल अनेकों एक साथ जोड़ देंगे तो उसे बैटरी बोलेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं।
यहाँ क्या हो जाएगा, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यहाँ आइए बैटरी बना देते हैं। ये क्या हो गया, तो धन और ये ऋण हो गया, ये धन और ये ऋण हो गया, ऐसे धन और ऋण, ऐसे अनेकों सेल जब एक साथ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, तो बैटरी बनेगा। ये क्या है, तो निगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हुआ, तो बैटरी है। ये क्या है, तो बैटरी है, बैटरी, यही बैटरी होता है। तो अनेकों सेलों को जब एक साथ संयोग कर दिया जाता है तो उसे बैटरी कहा जाता है। सेलों के समूह को बैटरी बोलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सेल क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा को, यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जो हमने यहाँ पे देखा। दूसरा, बैटरी किसे कहते हैं, तो सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। अब आइए जानते हैं विद्युत परिपथ के बारे में। परिपथ या विद्युत परिपथ, परिपथ, परिपथ किसे कहते हैं, तो विद्युत धारा जिस पथ से होकर प्रवाहित होती है, विद्युत धारा जिस पथ से होकर प्रवाहित होती है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। या कैसे बोलेंगे, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पथ को विद्युत परिपथ कहेंगे। जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिस पथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पथ को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है, या परिपथ कहा जाता है, विद्युत परिपथ कहते हैं। जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। पथ मतलब क्या होता है, तो रास्ता, यानी जिस रास्ते से होकर विद्युत धारा यानी बिजली जाता है उस रास्ते को ही क्या बोला जाता है, तो विद्युत परिपथ या परिपथ बोलते हैं। आइए यहाँ पे आलेख खींचते हैं विद्युत परिपथ का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ऐसे तार ले लेंगे और इस तार में ऐसे यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं और ऐसे इसको स्ट्रेट खींच देंगे और इसको थोड़ा सा नीचे लाइए ऐसे, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे हल्का नीचे लाइए और यहाँ पे ले आके यहाँ पे बैटरी से एक जोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, एक बैटरी से ऐसे जोड़ देंगे तो यही क्या होगा, विद्युत परिपथ होगा। ये क्या है, तो विद्युत परिपथ है। ये विद्युत परिपथ का आलेख है, ठीक है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आया होगा। सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है और विद्युत परिपथ क्या होता है। सेल किसे कहेंगे, तो यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। बैटरी, सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। और विद्युत परिपथ किसे कहेंगे, तो जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उस पथ को ही विद्युत परिपथ कहा जाता है। यहाँ पे हमने इसका आलेख बनाया, ठीक है। अब आगे हमें जानना है विद्युत धारा की प्रबलता क्या होता है। विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता। तो विद्युत धारा की प्रबलता किसे कहेंगे, तो इसका डेफिनेशन होता है प्रति एकांक समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। प्रति एकांक समय कहने का मतलब 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है या 1 घंटा हो सकता है, यानी 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में, यानी प्रति एकांक समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा आप, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो प्रति एकांक समय में किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से जितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है विद्युत धारा बराबर आवेश और बटा समय, आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश बटा समय। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। अगर हम इसको यानी विद्युत धारा को किससे दिखाते हैं, तो आई से दिखाया जाता है, और आवेश को क्यू से दिखाया जाता है, और समय को क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो टी, समय को टी। तो ये रहा ये फॉर्मूला, आई बराबर क्यू बाई टी। अगर यहाँ से क्यू निकालते हैं यानी आवेश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो आई टी हो जाएगा। आवेश निकालना हो तो क्या हो जाएगा, तो आई टी हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे यहाँ पे कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है,
तो एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। इसको कैपिटल A से दिखाया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर और इसको कैपिटल A से दिखाया जाता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? तो आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय और विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की वीडियो में आगे की टॉपिक को हम कवर करेंगे, जैसे कि ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, अनेक बातों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।